तो इस पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि लिनजिन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए म्यांमार गया था, पर वो म्यांमार पे एक सुंदर सी नारी को देखता है और उस लड़की का नाम थी आहमिंग। आहमिंग से बहुत सारे बातें करता है लिनजिन, फिर धीरे धीरे दोस्ती हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा मजे करता है, पर अंत पे आहमिंग लिनजिन को धोखा दे देती है और लिनजिन को बहुत सारे गुंडों के सामने बेच देती है, क्योंकि आहमिंग का काम ही है कि जो भी नए बंदे म्यांमार पे आएगा उसे अपने प्यार में गिरा के उसे बेच देगी। तो चलो अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और वहीं पे हम एक जगह को देखते हैं और उसी जगह पे बहुत सारे गुंडे मिलकर लिंजा को उस जगह पे लेके आ गया होता है। तभी एक गुंडा कह रहा होता है, होए हम आ गए, नीचे उतर जा। फिर उसके बाद हम देखते हैं लिनजिन के सामने 2 बुड्ढा आ गया होता है। जो पीछे वाला बुड्ढा है उसे हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो स्टोन गेमलिंग का ओनर है। तभी हम स्टोन गेमलिंग दुकानदार के ओनर को देखते हैं जो सामने वाले बुड्ढे को कह रहा होता है, बॉस अब सच में बहुत ही औसम है। और ये बातों को सुनने के सामने जो बुड्ढा रहता है यानी उस समय का जो बॉस रहता है वो लिनजिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, ब्रो तो यही बच्चा है जो तुम्हारे गेमलिंग मार्केट को बर्बाद कर दिया है। पर इस बच्चे को देख के स्पेशल तो कुछ भी नहीं लग रहा है, टोटली सिंपल लग रहा है। और वही दूसरी तरफ में लिंजा को दिखाता है, वो सभी गुंडे के बॉस के पीछे रहे उस बुड्ढे को देखने के बाद मन में कह रहा होता है, अरे ये बंदा तो वही स्टोन गेमलिंग दुकानदार का ओनर है ना। तभी अचानक से हम उस दुकानदार को देखते हैं, लिनजिन की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे एरोगेंट बच्चे, तू चाइना से है ना, अब तो फाइनली मेरे हाथ पे आया है। बॉस मुझे जल्दी से एक चाकू दो, मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूंगा। पर हमें उस सभी का बॉस को दिखाता है जो उस दुकानदार को शांत करते हुए कह रहा होता है, अरे ब्रो इतना जल्दबाजी करके क्या फायदा, और इस समय हमने जो डील किया है वो भूल मत जाना। जब मैं एक बार इस बंदे के सारे पैसे को हासिल कर लूंगा तब ये बंदा तुम्हारा हो जाएगा, तुम इसके साथ जो चाहो वही कर सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमें लिनजिन को दिखाता है जो उस सभी की बातों को सुन रहा होता है पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। फिर वो उस सभी गुंडे के बॉस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, फिंजन कंपनी के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बंदा फेक गैंग का एक एल्डर है, और वैसे मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि मैं इस बंदे से इस तरह की जगह पे मिल पाऊंगा। और ये बुड्ढा कोई और नहीं, इंसानों के ऑर्गन को बेचना, इंसानों को मारना है, ये सब काम जो भी करता है उस सभी का बॉस दाऊद हुआ। पर तभी अचानक से हम उस दुकानदार को देखते हैं जो लिनजिन के सामने जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बच्चे तू एरोगेंट बन रहा था है ना, पर तुझे पता भी है आगे तेरे साथ क्या होने वाला है, तू अब आगे अपनी जिंदगी का हसीन पल को गुजरने वाला है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिनजिन के पीछे हॉल के अंदर से बहुत सारे लड़के लड़कियां बाहर आ रही होती है। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पे जितने सारे लड़कियां थी उस सभी को टॉर्चर किया जा रहा होता है, और वहीं पे जितने सारे बंदे थे उस सभी को जिंदा मार के उस सभी के ऑर्गन को बाहर निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि वहीं पे जितने सारे गुंडे थे वो सभी लिनजिन को पकड़ने के बाद हॉल के अंदर ले जाने लगता है, और वहीं पे लिनजिन सामने के ये सब कुछ नजर को देख रहा होता है। तभी लिनजिन के सामने रहे हमें दुकानदार को दिखाता है जो लिनजिन को छूप देने के बाद कह रहा होता है, बता कैसा है, क्या तुझे डर के मारे तेरा पेन गिला हो गया है, जल्दी से तेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड दे दे और रिलेटिव को कॉल करने के बाद पैसा लाने के लिए बोल। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद लिनजिन को दिखाता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है, और लिनजिन को स्माइल करता हुआ देखने के बाद उसके पीछे रहे गुंडा कह रहा होता है, ओ तो तू अभी भी स्माइल कर रहा है। तभी लिनजिन कह रहा होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। तभी लिनजिन मन में कह रहा होता है, ये सभी ह्यूमन ट्रैफिकर को डायरेक्टली म्यांमार पुलिस को दे देना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद लिनजिन कुछ दिन पहले की बातों को याद करने लगते हैं। जब वो इस मिशन पे पार्टिसिपेट किया था तब पुलिस ने उसे एक डिवाइस दिया था और कहा था कि ये एक स्पेशल ट्रैकर डिवाइस है, इसे अगर कोई स्कैन भी करता है तो भी इसे कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जब तुम कोई भी डेंजर पे रहोगे तो इस ट्रैकर के ऊपर एक बटन है उसके ऊपर टैप कर देना। फिर उसके बाद हम इमीडिएटली तुम्हारे लोकेशन को ट्रैक करके बिना डिले किए तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए चले जाएंगे। सीन प्रेजेंट पे आता है, लिनजिन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं, मैं पुलिस को इतनी जल्दी नहीं बुलाऊंगा, मैं सबसे पहले इस सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से टॉर्चर करूंगा, तभी जाके मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पर तभी अचानक से हम उस सभी गुंडे के बॉस को देखते हैं जो आहमिंग को कमांड देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, उसके बाद टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, जल्दी से उसे टॉर्चर करना शुरू कर दो। और उस बॉस की ये सब बातों को सुनने का लिनजिन के पीछे रहे वो गुंडा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ वो दर्द के मारे कितना ज्यादा चिल्लाने वाला है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि लिनजिन को टॉर्चर करने के लिए आहमिंग एक रॉड को आग पे गर्म कर लिया होता है, और वो रॉड बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। फिर उसके बाद ही वो लिनजिन के पास से लिनजिन के बैंक कार्ड को निकालते हुए कह रहा होता है, जल्दी से इस बैंक कार्ड के पासवर्ड को बताओ। आहमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन को दिखाता है जिसके फेस पे कोई भी डर नहीं है, एकदम कैजुअल कर रहा जाता है। फिर वो कह रहा होता है, करीब आओ फिर मैं बताता हूँ। आहमिंग कह रही होती है, कोई भी ट्रिक प्ले करने का हिम्मत भी मत करना, नहीं तो ये गरम रॉड को तुम्हारे फोरहेड पे मैं चिपका दूंगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिनजिन के पीछे रहे वो गुंडा लिनजिन के माथे के ऊपर बंदूक रखते हुए कह रहा होता है, वो कोई भी ट्रिक प्ले नहीं करेगा, उसके पास हिम्मत ही नहीं है। और वही भी दूसरी तरफ में लिनजिन को दिखाता है जो कोई भी शब्द नहीं कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, थोड़ा और क्लोज आओ, सिर्फ 3 सेकंड लेगा, उसके बाद ये सभी। पर अचानक से हम देखते हैं कि लिनजिन के गले पे सुमई का दिया हुआ जो पेंडेंट रहता है वो लिनजिन के गले से उतर जाता है और वो सीधा जमीन पे गिर जाता है। और उस पेंडेंट को देखने के बाद हमें आहमिंग को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। फिर वो जमीन से उस पेंडेंट को उठाते हुए कह रही होती है, ये चीज तुम्हारे पास क्यों है। और वही हमें दूसरी तरफ उस सभी गुंडे के बॉस को दिखाता है, वो भी जेट पेंडेंट को देखने का बहुत ज्यादा शौक में रहता है। फिर लिनजिन के सामने जो गुंडा रहता है उसे दूर करते हुए कह रहा होता है, ये जेट पेंडेंट तो। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे सुमई का एंट्री होती है। फिर वो सभी को चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो कौन है जो मेरे लोगों के ऊपर हाथ रखने का हिम्मत किया है। और सुमई के आने से वही पे जितने सारे लोग थे वो सभी वही पे चुप हो जाता है। अचानक सुमई को देखते हैं जो लिनजिन को कह रही होती है, क्या तुम सही हो। और सुमई को यहाँ पे देखने का लिनजिन
लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है ये तो वही लड़की है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, अपने हाथ में जो रस्सी रहता है उसे तोड़ दिया होता है। फिर वो सुमे को कह रहा होता है नहीं तुम गलत समय पे आ गई, मैं एक्शन लेने वाला था पर तुमने रोक दिया है मुझे। और लिंजिन की ऐसा बातों को सुनने का सुमे कह रही होती है ओ तो इसका मतलब मैंने तुम्हारे मजे को बर्बाद कर दिया है, पर क्या तुम सिचुएशन को देखकर डर नहीं रहे थे। ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है वो सभी इग्नोरेंट लोग हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सुमे मनी मन में कह रही होती है ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है। उसके बाद ध्यान देते कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, सुमे का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 1% तक बढ़ गई है। पर तभी अचानक सामने देखते कि लिंजिन और सुमे के सामने रहे वो सभी गुंडे के बॉस को, जो कह रहा होता है ओ तो ये बच्चा सिस्टर इन लॉ का बंदा है। अब मैं सोचूं उस बंदे के पास इतना हिम्मत आ कहां से रहा था। तभी साइड पे रहे वो दुकानदार कह रहा होता है सुमे को ओ घिनो नहीं उड़ा तो ये सब कुछ के पीछे तेरी प्लान है। बॉस दावतिया उस औरत के ऊपर पोलाइट बिल्कुल भी मत होना। और ये सब बातों को सुनने के बाद सुमे के जितने सारे बंदे थे वो सभी ओपोनेंट की तरफ बंदूक करते हुए कह रहा होता है सिस्टर इन लॉ के साथ इस तरह की बात करने का हिम्मत कैसे कर सकता है। और वही तरफ हम ओपोनेंट को दिखाता है वो सभी भी सुमे के सभी बंदों की तरफ बंदूक पॉइंट कर दिया होता है। तभी उस सभी का बॉस कह रहा होता है चलो आ जाओ तुमसे कौन डरता है। पर तभी अचानक हम सुमे को देखते हैं जो सभी को कमांड देते हुए कह रही होती है सभी अपने बंदूक को नीचे करो, ब्रदर चेनू ने हमारे गैंग के अंदर जो रूल सेट करके गया था क्या तुम सभी भूल गए। और वही सुमे के सामने रहे दूसरे गैंग के बॉस को दिखाता है जो अपने सभी बंदों को कमांड देते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम सभी अपने बंदों को नीचे उतारो और अपने सिस्टर इन लॉ को कुछ रेस्पेक्ट करो। और वैसे भी फेज मीटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाला है तो सिस्टर इन लॉ मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम हमेशा हम सभी के लिए सिस्टर इन लॉ रहोगी, तो हम बाद में मिलते हैं। और उस बंदे की बातों को सुनने का सुमे को दिखाती है जो लिंजिन का हाथ को पकड़ने के बाद वहां से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सुमे को देखते हैं जो लिंजिन को लेकर बाहर आ गई होती है। फिर वो लिंजिन को धीमी सांस में कह रही होती है अपॉर्चुनिटी ढूंढ के तुम खुद यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हम सुमे को देखते हैं जो अपने कार के अंदर एंटर कर जाती है। फिर उसके बाद वो कुछ चिंता करते हुए मनी मन में कह रही होती है चेनू तुम्हारे लिए मरना ये बहुत ज्यादा आसान था। जब मैंने चूज किया था कि मैं तुम्हारी वुमेन बनूंगी तब उस समय मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि मैं कुछ इस तरह की सिचुएशन इनकाउंटर करने वाली हूं। पर अगर अब लाइफ और डेथ की सिचुएशन आ जाती है तो मैं ये हेड टू हेड फेस करूंगी। और गाइस मैं आप सभी को क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं जो फेक गैंग है ना उसका प्रीवियस लीडर चेनू था जो मर गया है अब, और ये जो औरत सुमे है वो चेनू का वाइफ थी। और गाइस मैं आप सभी को तो थी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्द ये लड़की लिंजिन का हार्ड पे ऐड होने वाला है तो इसीलिए थी कह रहा हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सुमे के कार के दरवाजा ओपन करते हुए लिंजिन एंटर कर जाता है। फिर वो सुमे को कह रहा होता है हाय देयर। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद सुमे तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वो लिंजिन को बचिलाते हुए कह रही होती है अरे तुम यहाँ पे क्यों आ गए, क्या तुम मरना चाहते हो। लिंजिन कह रहा होता है ये इतनी सुनसान जगह पे मैं कार कहाँ से ढूंढूंगा, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो। ये बातों को सुनने का सुमे को दिखाती है जो लिंजिन के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कह रही होती है मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें इस समय इसलिए बचाई थी क्योंकि जेट मार्केट पे तुमने मुझे मदद किया था और मैं मेरी फेवर को रिफे कर रही हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं अभी जिस जगह पे जाने वाली हूँ वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो जल्दी से मेरी कार से उतर जाओ। ये बातों को सुनने का लिंजिन को दिखाता है जो खुद को रियलाइज करता है, अपना आंख बंद कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है तुम अगर मुझे जाने के लिए कहती हो क्या तुम्हें सच में लगती है वो सभी गुंडे का बॉस और वो दुकानदार मुझे छोड़ देगा, तो इसीलिए अभी तुम्हारे साथ रहना ये मेरे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। ये बातों को सुनने का सुमे को दिखाती है जो ड्राइवर को कह रही होती है ड्राइवर जल्दी से कार को चलाओ। फिर उसके बाद ही वो अपने मुंह को दूसरी तरफ करती है लिंजिन को कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो गुड लक। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम फेक गैंग के हेडक्वार्टर बिल्डिंग को देखते हैं और उसी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे गैंग, बहुत सारे गुंडे, बहुत सारे लीडर एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है। तभी अचानक से हम एक टकले को देखते हैं जो सभी को कह रहा होता है फेस गैंग कंपनी के साथ क्या हुआ है, मैं तो अभी भी उस सभी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो सभी रियलाइज नहीं कर पाया कि वो सभी मीटिंग पे लेट हो गए। तभी मैं बता जाता है इस टकले का क्या आइडेंटिटी है, नाम है गेंडू भाई। और गेंडू भाई की बातों को सुनने का मैं दूसरी तरफ और एक बुड्ढे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता, वो एक छोटा सा कनेक्शन के साथ एक छोटा सा कंपनी है तो इसलिए उस सभी को और एक बार मैसेज भेज दो, वो सभी आज अगर नहीं आता है तो हम फ्यूचर में उस सभी को वेलकम नहीं करेंगे। तभी मैं बताया था इस बुड्ढे का क्या आईडी है, नाम है क्यून। और क्यून की ये बातों को सुनने का साइड पे रहे वो सुमे और दावताव को दिखाता है। तभी दावताव कह रहा होता है वो सभी छोटे मोटे चीजों को लेकर केयर करके क्या फायदा। फिर उसके बाद ही वो सुमे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है आज का प्रोटोगोनिस्ट तो हम सभी के सामने है। तभी मैं साइड पे रहे लिंजिन को दिखाता है जो सभी की बातों को सुन रहा होता है और नजरा को देख रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है सभी एक्टर अपने अपने जगह पे आ गए, अब असली शो शुरू होने वाला है। तभी अचानक हम सुमे को देखते हैं जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है जब सभी यहाँ पे आ ही गए तो चलिए हम मीटिंग को शुरू करते हैं। फेक गैंग पे कितना ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है, कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीजों को लेकर साल में एक बार मीटिंग होता है। और वैसे भी हम सभी ने डिसाइड किया था कि बॉस चेनू ये सब काम को हैंडल करेगा। और बदकिस्मत से 5 दिन पहले एक गलत एक्सप्लोजन के कारण उसका मौत हो गया, तो इसलिए आज के सभी एल्डर को मिलकर जो मीटिंग है वो मेरी तरफ से एक हॉन्गमिंग बैंक्यूट है। वैसे मैं देख पा रही हूँ तुम सभी लीडर का पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद गंडू भाई हंसते हुए कह रहा होता है हाँ सिस्टर इन लॉ तुम एकदम सही हो। वैसे सिस्टर इन लॉ मैं तुम्हारी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो चलो अब मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा। वैसे जब चेनू मरी गया है तो फेक गैंग बिना बॉस के चल भी नहीं सकता है और फेक गैंग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें आज ही एक न्यू बॉस चूज करने की जरूरत है। तभी हम वुड क्यून को देखते हैं जो सुमी को कह रहा होता है सिस्टर इन लॉ तुम्हें ये याद रखना चाहिए हम तीनों फेक गैंग का फाउंडिंग एल्डर है। और वैसे भी अब तो चेनू अनफॉर्चुनेटली मर गया है तो उसके पोजीशन को हासिल करने के लिए क्या हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये बातों को सुनने का सुमी कह रही होती है क्या
क्या चेनू अनफॉर्चुनेटली मर गया है? चेनू के प्राइवेट बोट पे एक्सप्लोजन हो जाना और उसके यात्रा कर्मक्रम के प्रति सचेत रहना, और ये सब कुछ तुम तीनों ही हैंडल कर सकते हो। और अगर मैं सही से गेस करूं तो तुम तीनों में से कोई है जो चेनू का मर्डरर है। और सुमे की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यून, गंडूबाई और आवताव को दिखाता है, वो तीनों ही एक एविल स्माइल करता है। तब अचानक हम आवताव को देखते हैं जो ताली मारते हुए सुमे को कह रहा होता है, सिस्टर इन लॉ तुमने एकदम बढ़िया बातें कही है। जब मैं एक बार बॉस के पोजीशन को हासिल कर लूंगा तब फेक गैंग के जितने सारे रिसोर्सेज हैं उस सब इन्वेस्ट करने के बाद ब्रदर चेनू की मौत के असली कल्प्रिट को मैं ढूंढ लूंगा। और आवताव की ये बातों को सुनने के बाद हमें गंडूबाई और वुड्डे क्यून को दिखा आता है, वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि सुमे के पीछे रहे लिंजिन को जो सभी की बातों को सुन रहा होता है, फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, ओ तो चेनू इस सभी का बॉस है पर वो आदमी ऑलरेडी मर गया है। वैसे मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसे पकड़ने के बाद डायरेक्टली मैं पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा, पर अब मुझे प्लान चेंज करने की जरूरत है। चलो छोड़ो, अब इंतजार करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तभी अचानक से हम सुमे को देखते हैं जो सभी को चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम सभी भूल गए पास्ट में जब बॉस चेनू ने इस जेड गैंग को तैयार किया था तब हम सभी एक साथ मिलकर बहुत सारे सैक्रिफाइस के बाद इस एम्पायर को तैयार किया, पर वायलेंस के कारण बहुत सारे ब्रदर अपनी जिंदगी खो दिया, पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पर अब समय बदल गया है, हमारा गोल ये नहीं है कि फोर्सफुली कंट्रोल करना बल्कि हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना, रिथोरियस पाथ पे चलना। और वैसे भी चेनू मरने से पहले विश किया था कि हमारा फेक गैंग रिथोरियस पाथ पे चलेगा और लीगल बिजनेस करेगा। अब आगे चाहे जितना भी खतरा है मैं उसका अंतिम इच्छा को पूरा करके रहूंगी। उसके साथ ही चेनू की मौत का असली जो कल्प्रिट है उसे ढूंढने के बाद मैं उसे जरूर सजा दूंगी। और सुमे की ये सब बातों को सुनने का सुमे के जितने सारे बंदे थे वो सभी सुमे को चेयर अप करते हुए कह रहा होता है, सिस्टर इन लॉ एकदम सही है, हम सभी सिस्टर इन लॉ को सपोर्ट करते हैं। और तभी जरा हम बुड्ढे क्यून को देखते हैं जो सुमे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम अपने सब इतनी सी बातों के मदद से फी गैंग की पोजीशन को हासिल करके रख सकते हो? और वही साइड पे गंडू भाई कह रहा होता है, वो इस समय चेनू को शादी किया है 1 साल भी नहीं हुआ है पर अब वो फी गैंग को क्लीन करने जा रही है। ये कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा है? मुझे तो लगता है कि चेनू की मौत का असली कल्प्रिट तो सुमे ही है। और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सुमे को दिखा आती है जब अपने जगह से उठ जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं फिर से कहती हूँ, पर उसके अधिवत को करते हुए आवताव कह रहा होता है, सिस्टर इन लॉ मैंने सुना है कि तुम गैम्बलिंग के लिए जेड मार्केट पे गए थे, क्या पैसे का कुछ कमी हो गई है? तभी हम बुड्ढे क्यून को देखते हैं जो सुमे को कह रहा होता है, अरे तुम तो सिर्फ एक ओमैन हो पर तुम फिर भी फेक गैंग को मैनेज करना चाहती हो। मेरे ओपिनियन के हिसाब से हम तीनों में से जो भी बॉस बनेगा तुम उसे फॉलो कर लेना, इस तरह से तुम अपनी बिग सिस्टर इन लॉ पोजीशन को मेंटेन करके रख सकती हो। और ये बातों को सुनने के बाद सुमे के साइड पर एक बॉडीगार्ड क्यून की तरफ बंदूक करते हुए कह रहा होता है, क्यून मेरे सिस्टर इन लॉ से इस तरह से बातें करने का तेरा हिम्मत कैसे हो गया? पर अचानक से हम क्यून को देखते हैं, वो अपने बंदूक के मदद से उस बॉडीगार्ड के सिर को वहीं पे उड़ा देता है और वो बॉडीगार्ड वहीं पे खत्म। तभी वुड्डा क्यून अपनी अलग ही अंदाज में कह रहा होता है, एक कुत्ते का मेरे तरफ गन पॉइंट करने का हिम्मत कैसे हो गया? पर तभी अचानक हम गंडू भाई को देखते हैं जो अपनी जगह से उठ जाता है, फिर वो बुश समय के पास आते हुए कह रहा होता है, बुश समय तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चिन्नू का किलर मैं हूँ, मैंने अपने हाथों से उसे मार दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कि चिन्नू अपने बॉस के पोजीशन को कंटिन्यू रखे, तो इसलिए मैं उसे दुनिया से ही डिलीट कर दिया है। फिर उसके बाद हम गंडू भाई को देखते हैं जो धीरे धीरे सुमी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, फिर वो सुमी के शरीर के ऊपर हाथ रखने जाता है, फिर वो कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो पर ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, तुम्हारे जैसे इतने ज्यादा ब्यूटीफुल औरत इतनी जल्दी विधवा हो गई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मेरा ओमेन बन जाओ, एक रातों के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी। पर तभी अचानक से हमें सुमे को दिखा आती है जो अपने पास से एक डिवाइस को निकालते हुए कह रही होती है, ओ तो तुमने फाइनली एडमिट कर ही दिया है, मैं बहुत ही लंबे समय से जानती थी कि तुम तीनों ही चिन्नू के मौत के पीछे इन्वॉल्व हो। वैसे था तो क्या तुझे पता है मेरी सभी पैसे कहाँ पे खर्चा हुआ है? मेरी सभी पैसे एक्सप्लोसिव के ऊपर खर्चा कर दिया है, मैंने पूरे फेगिंग के हेडक्वार्टर के आसपास डायनामाइट लगा दिया है, तो इसलिए मैं तुम तीनों को 2 ऑप्शन देता हूँ, है तो मर जाओ या फिर फेगिंग को छोड़ दो। तुम तीनों को ऑप्शन चूज करने के लिए मैं 10 सेकंड का समय देती हूँ। और सुमे की ऐसा बातों को सुनकर साइड पे जितने सारे गुंडे थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई बंदा कहता है कि क्या ये क्या चल रहा है? भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं अभी नहीं मारना चाहता हूँ, और भाई सुमे के पीछे रहे लिंजन मनी मन में कह रहा होता है, वाह ये औरत तो बहुत ही ज्यादा रुतलेस है। पर वैसे भी अगर ये औरत इस बिल्डिंग को जला देती है तब पुलिस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और क्या मैं खुद को बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगा दूं? मैं मेरे लेवल 7 की स्ट्रेंथ और फिजिक्स के हिसाब से 5th फ्लोर से अगर जाम करता हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और तभी अचानक हम गंडू भाई को देखते हैं जो सुमे को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है प्रेस कर दो, पूरी बिल्डिंग को जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें सुमे को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। पर अचानक से हम देखते हैं कि सुमे के जितने सारे बंदे थे वो सभी गंडू भाई के साइड पे जाते हुए सुमे को कह रहा होता है, सिस्टर इन लॉ हमें माफ कर देना, गंडू भाई ने हमें बहुत ही बढ़िया ऑफर दिया है। और उसी कारण हम देखते हैं कि सुमे अकेली हो जाती है। और ये देने का गंडू भाई कह रहा होता है, सुमे क्या तुम्हें पता चल रही है पैसे के बिना बॉस नहीं हो सकती। और ये सब बातों को सुनने के बाद सुमे को दिखा आती है जो जोर से टेबल पे अपने हाथ को मारती है, अपना दांत पीस रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि बुड्ढे क्यून, आवताव और गंडू भाई एक जगह पे इकट्ठा हो गया होता है। और वह गंडू भाई सभी को कह रहा होता है, वैसे मैं मानता हूँ कि चेनू बॉस है और उसने कुछ अथॉरिटी छोड़ के गया है,
और जब हम तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो फाइनल पोजीशन मुझसे बिलोंग करे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी ब्रदर्स मुझे फॉलो करो, पैसा कमाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा जो रॉ जेमस्टोन ट्रेड है उसके वहां से मैंने 3 बिलियन युआन कमाया है। तो क्या गैंग का बॉस बनने के लिए मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं? ये बातों को सुनने के बाद आता कह रहा होता है कि जरूर मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, बिग सिस्टर इन लोग बहुत ज्यादा पेटी है, मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद गंडूबा कह रहा होता है कि जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे ऐसे फोर्स करूंगा कि तुम्हें मजबूर हो जाएगी तुम्हें सर्व करने के लिए। और ये बातों को सुनने के बाद आओ कह रहा होता है कि बिग ब्रदर तुम सच में बहुत ज्यादा औसम हो। और वही उन तीनों के सामने रहे में सुमे को दिखा आती है जो सभी के बातों को सुन रही होती है, अपना दांत पीस रही होती है गुस्से के कारण, पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। और तभी अचानक हम सुमे के पीछे लिंजिन को देखते हैं। सुमे के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है तुम्हें इतना तो डिस्पायर होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ समय के लिए रुक जाओ, मैं आगे तुम्हें जो कुछ भी कहने वाला हूँ बिना क्वेश्चन के कोऑपरेट करो मेरे साथ। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो सामने टेबल रहता है, उसे छलांग लगाते हुए सीधा उन तीनों के सामने आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है वेल मैं भी फेक गैंग का बॉस बनना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद गंडू भाई कह रहा होता है हे तू होता कौन है? और वही तरफ हमें सुमे और आमिंग को दिखा आती है, वो दोनों भी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद शॉक हो जाती है। तभी आता कह रहा होता है अरे ये तो सुमे का न्यू रिक्रूट लिकिंग डॉग है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है ये बंदा। तभी हम गंडू भाई को देखते हैं लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए अपने सभी बंदों को कह रहा होता है ये इंसोलेंट बच्चे को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने पास से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को निकालते हुए कह रहा होता है क्या मैं सुमे का लैकी हूँ? तुम सभी अपने डॉग आइज को ओपन करो और क्लियरली से देखो ये क्या है। तभी हम आवता और क्यून को देखते हैं जो लिंजिन का हाथ से उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को जब ध्यान से देखते हैं वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो दोनों एक साथ कह रहे थे कि ये तो फेसजन कंपनी का न्यू शेयर होल्डर है। और ये बातों को सुनने के बाद उस रूम के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सब एक साथ कह रहे थे कि नानी। तो हम क्यून को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, अपने कांपते हुए में कह रहा होता है कि वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक फोटोकॉपी है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट असल में एक रियल कॉन्ट्रैक्ट है। तभी क्यून के पीछे हमें आवता को दिखा आता है जो लिंजर को कह रहा होता है बच्चे मुझे नहीं पता तू किस तरह का ट्रिक यूज कर रहा है और हम सभी को धोखा दे रहा है, पर मैं तुझे क्लियरली क्या देना चाहता हूँ तू फेसजन कंपनी का शेयर होल्डर हुआ तो क्या हुआ, पर फेगिंग के बॉस का पोजीशन तुझे नहीं मिलने वाला है क्योंकि फेसजन कंपनी एक गरीब कंपनी है, तेरा पे बातें करने का कोई परमिशन नहीं है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो जल्दी से तेरे कंट्री चाइना पे वापस लौट जा। तभी हम लिंजन को देखते हैं जो सभी को कह रहा होता है तुम सभी के रूल के हिसाब से जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वो ही फेक गैंग का बॉस बनेगा, है ना? और अगर ऐसी बात है तो मैं वही समय को सपोर्ट करता हूँ। लिंजन की बातों को सुनने का तो मैं वही समय को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। तभी हम दूसरी तरफ गंडू भाई को देखते हैं जो ना दांत पीसते लिंजन को कह रहा होता है तेरा ये बातों का मतलब क्या है? तभी लिंजन कह रहा होता है सुमिन अगर सभी ब्रदर को पैसा कमाने के लिए और अच्छी जिंदगी देने के लिए मदद कर सकती है तो तुम मुझे और बिग सिस्टर इन लोगों को चूज करोगे क्योंकि तुम सभी के सामने अपने एम्प्टी प्रॉमिस रख रहे हो और मेरे पास स्ट्रेंथ है सभी ब्रदर को पैसा कमाने के लिए मदद करने का। और लिंजन की ये बातों को सुनने के तभी जितने सारे बंदे थे वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी गंडू भाई जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं एम्प्टी प्रॉमिस करता हूँ तो तुम कहना चाहते हो कि फेसजन कंपनी मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है, मेरे से भी ज्यादा वेल्दी है? तभी हम आवतार को देखते हैं जो लिंजन को कह रहा होता है मैं तुझे कह देना चाहता हूँ मेरा जो ऑर्गन प्रोसेसिंग साइट है वो सालों का 1.8 बिलियन युआन कमाता है। तभी बुड्ढा क्यों कह रहा होता है मेरा रियल इस्टेट कंट्रोल साइट सालों का 2.5 बिलियन युआन कमाता है। तभी फाइनली गंडू भाई कह रहा होता है 4 मेजर कैसीनो में से मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हूँ और मैं सालों का 3 बिलियन युआन कमाता हूँ। और इतने सारे हाई अमाउंट को सुनने के बाद पीछे रहे में सुमे को दिखा आती है जो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि फेसजन कंपनी सालों का सिर्फ 100 मिलियन के अप्रोक्स कमा पाता है। पर तभी अचानक से दूसरी तरफ लिंजन को दिखा आता है साइड पे एक बंदे को बुलाते हुए कह रहा होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का पर्सन इंचार्ज मेरे पास आओ। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो लिंजन के सामने कैश मशीन को लेके आता है और वही दूसरी तरफ लिंजन को दिखा आता है जो अपने एटीएम कार्ड को कैश मशीन पे स्वीप करता है और वही कैश मशीन से आ जा रहा होता है आपका 5 बिलियन युआन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद लिंजन साहब को कह रहा होता है ये 5 बिलियन युआन बिग सिस्टर इन लॉ के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया गया है और ये सभी पैसा ब्रदर के चाय पीने के लिए, तो चिंता मत करो सभी ब्रदर को ये पैसा शेयर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद ही आवता क्यून गंडू भाई आमिंग और सुमे को दिखाती है वो सभी शॉक हो गई होती है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है। और वही साइड पे रहे में सुमे के सभी बंदे को दिखाते हैं वो सभी भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा था कि क्या सिर्फ चाय पीने के लिए 5 बिलियन युआन दे दिया है? भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे मैं मैथ पे अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझे हिसाब करके बता सकता है कि हर कोई कितना युआन रिसीव करने वाला है? एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि चल मैं हिसाब करके देखता हूँ, हम सभी 3000 ब्रदर है और हर किसी को 1.4 मिलियन युआन करके रिसीव होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं लिंजन को दिखाता है जो गंडू भाई के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है क्या सोचते हो क्या मैं तुम्हें भी 10 बिलियन युआन दे दूं तुम बाकी सभी ब्रदर को ट्रीट करना चाय के लिए? और लिंजन की ये सब बातों को सुनने के बाद वो तीनों बुड्ढे को दिखाता है जो थर कांप रहा होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। तो अचानक लिंजन साहब को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है तो गंडू भाई तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम जितने भी प्रॉमिस करते हो वो सब कुछ एम्प्टी प्रॉमिस होता है ना? तो इसलिए सभी ब्रदर्स हमें बिग सिस्टर इन लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर हम बिग सिस्टर इन लॉ को फॉलो करते और इतने इस बात को फॉलो करते तो हमें
तुम्हारी जिंदगी की कोई भी रिस्क लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी अरेस्टेड नहीं होगा, किसी को भी जेल में नहीं जाना पड़ेगा, किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। तो बताओ ब्रदर्स, तुम सभी का चॉइस क्या है? लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी सुमे को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि हम बिग सिस्टर को फॉलो करेंगे, हम हमेशा बिग सिस्टर इन लोगों को फॉलो करेंगे। भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है कि बिग सिस्टर इन लोग मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गया था, मैं मेरे लाइफ के एंड तक आपको फॉलो करूंगा। और वही साइड पर हमें तीनों बुड्ढे को दिखा आता है जो सामने का नजरा को देखने का बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीस रहा होता है। और वही भीड़ के बीच में हमें सुमे को दिखा आती है। ये सिचुएशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहती है, उसके साथ साथ खुश भी रहती है। फिर वो अचानक से लिंजन की तरह मुड़ते हुए मन मन में कह रही होती है, इस आदमी ने एक ही शब्द के मदद से सब कुछ सिचुएशन बदल दिया। इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है? और वही दूसरी तरफ हमें लिंजन को दिखा आता है, वो भी सामने के नजर को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, एक अंडरवर्ल्ड ही है, क्योंकि तुम यहाँ पे जो भी लॉयल्टी और हॉनर हासिल करते हो ये सब कुछ एक एम्प्टी वर्ड है, कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पैसे बात करता है, सिर्फ पैसे को रिस्पेक्ट किया जाता है। पर तभी अचानक हम आवताव को देखते जो सुमे को कह रहा होता है, सिस्टर इन लॉ तुम सच में इस तरह की चीजों पे बहुत ही बढ़िया हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पास्ट टाइम पे चेन्नू तुम्हारे हर एक ऑर्डर को क्यों मानता था। पिछले कुछ सालों से ये बंदा लिंजन के साथ तुम्हारी कुछ कनेक्शन है ना? अच्छा ठीक है हम सभी मानते हैं कि हम सभी ने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया है। और वही दूसरी तरफ हमें सुमे को दिखाती है जो आवताव की बातों को कुछ समझ नहीं आ रही होती। पर तभी अचानक हम तीनों बुड्ढे को देखते हैं जो अपने सभी गुंडे को कमांड देते कह रहा होता है, इस औरत के साथ बातें करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम फोर्स करके कुछ हासिल कर सकते हैं। ब्रदर्स अपना सभी एक्शन लो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पे जितने सारे गुंडे थे वो सभी एक साथ मिलकर लिंजन और सुमे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और सामने के नजर को देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा होता है, वाओ ये एकदम सही समय है। फिर उसके बाद ही सुमे के जितने सारे आदमी थे उस सभी के ऊपर कमांड देते हुए लिंजन कह रहा होता है, ब्रदर्स हम सभी के पास समय आ चुका है ब्रदर चेन्नू के लिए रिवेंज लेने का। जो भी उन तीनों हेड को मार देगा वो बिग सिस्टर इन लॉ की तरफ से 1 बिलियन युआन मिलेगा। और लिंजन की बातों को सुनने का सुमे के जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। वो सब एक साथ कह रहा होता है कि हाँ हमें जाना है, हमें बॉस चेन्नू के लिए रिवेंज लेना है, मेरा रितुरियस हार्ट ऑलरेडी जल रहा है। फिर उसके बाद ही हम देखते कि दोनों गैंग के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। कोई बंदूक से किसी को मार रहा होता है तो कोई तलवार से किसी को मार रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ लिंजन और सुमे को दिखाती है जो एक जगह पे खड़ी रहती है। पर अचानक से उन दोनों की तरफ से गोली आ रहा होता है, पर हम लिंजन को देखते हैं जो सीधा सुमी को पकड़ने के बाद नीचे झुक जाता है और वो बंदूक मिस हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिंजन अचानक से सुमे को पकड़ने के कारण सुमे जमीन पे गिर जाती है और वही सुमे के ऊपर लिंजन रहता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है। और तभी अचानक से हम लिंजन को देखते हैं सिचुएशन का फायदा उठा के अपने पैरों के वहां से सुमिन के उस जगह पे प्यार से प्रेस कर देता है और उसी कारण में सुमिन को दिखाती है जो उसके मुंह से प्यार भरी शब्द निकल जाती है। और ये आज को सुनने के बाद लिंजन अपने एक्सक्यूज बनाते हुए कह रहा होता है कि वेल अभी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो मैं तुम्हारी सेफ्टी का गारंटी नहीं दे सकता, तुम्हें खुद को ख्याल रखने की जरूरत है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे गंडू भाई आ गया होता है और लिंजन के माथे के ऊपर गांड पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, हे तुम दोनों बास्टर्ड मरो। और तभी अचानक से हम लिंजन को देखते हैं जो अपने पास से 2 कॉइन को निकल लिया होता है और वही दोनों कॉइन को गंडू भाई की तरफ फेंक दिया होता है। और दोनों कॉइन का रफ्तार इतना ज्यादा रहता है वो दोनों कॉइन ही गंडू भाई के हाथों पर गड़ जाता है, उसके हाथ से खून निकलने लगता है, उसे बहुत ही दर्द होने लगता है और वही दर्द के कारण अपने हाथ पे जो बंदूक रहता है उसे छोड़ देता है। पर अचानक से हम लिंजन को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ उस बंदूक को पकड़ लिया होता है और गंडू भाई के दोनों हाथों के जॉइंट पे और दोनों पैरों के जॉइंट पे गोली मार दिया होता है। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो गंडू भाई को घायल करने के बाद एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है, एक वॉरियर की तरह खड़ा रहता है। और लिंजन की ये एटीट्यूड देखने के बाद हमें साइड पे रहे सुमे को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। और वही लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है सुमे का होस्ट की फेबिलिटी 20% तक बढ़ गई। पर हम लिंजन को देखते हैं सिस्टम का ये सब नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए उसका नजर सीधा सामने जाता है और वही सामने हमें दिखा जाता है कि आवताव हमिंग और वही गुंडे को जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग रहा होता है। और ये देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि ओ तो तुम बचना चाहते हो यहाँ से। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो तेजी की रफ्तार के साथ उस सभी का पीछा कर रहा होता है। पर लिंजन के सामने जो सभी गुंडा लिंजन को रोकने के लिए आ रहा होता है लिंजन हमें बंदूक के मार से उसे वही पे खत्म कर रहा होता है। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर हम लिंजन को देखते हैं जो सभी को खत्म करते हुए आवताव के पीछे आ जाता है और लिंजन को यहाँ पे देखने के बाद एक गुंडा लिंजन की तरफ एक बंदूक पॉइंट करते हुए कह रहा होता है ये बास्टर्ड हम सभी को पीछा कर रहा है। पर तभी अचानक से हम आहमिंग को देखते हैं जो उस गुंडे को पीछे से मार देती है। उसके बाद ही वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए आवताव को भी मार देती है। और आहमिंग की ये सब हरकत को देखने का तो लिंजन को दिखा होता है जो आहमिंग के पीछे आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि हे मरना बंद करो। और लिंजन की ये बात को सुनने के बाद में आहमिंग को दिखाती है जो कुत्ते की तरह एक्ट करती है, लिंजन के सामने घुटने टेक के बैठ गई होती है। फिर वो लिंजन को कह रही होती है सर यदि आप मेरी तिरस्कार करते तो आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे मार सकते हैं या फिर टॉर्चर कर सकते हैं। और आहमिंग की ये बातों को सुनने का तो लिंजन को दिखाता है जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि तुम्हें तिरस्कार करना है पर क्यों। तभी हम आहमिंग को देखते हैं जो घटिया फेस बनाते हुए लिंजन को कह रही होती है सर मैंने आपको धोखा दिया पर अपने गुस्सा नहीं हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको फॉलो करूंगी। मैं आपके सबसे आज्ञाकारी और वफादार कुतिया बनना चाहती है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और ये सब बातों को सुनने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि हे भगवान ये लड़की कितना ज्यादा पागल है। फिर उसके बाद ही वो आहमिंग को कह रहा होता है अगर तुम किसी को फॉलो करना चाहती हो तो उससे पहले उस इंसान को अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। फिर उसके बाद अचानक से हम देखते हैं भाई पे हॉल के दरवाजा ओपन करते हुए बहुत सारा पुलिस आ गया होता है
और वही सभी पुलिस मिलके अहामिंग और बाकी सभी क्रिमिनल को पकड़ लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी पुलिस में से कैप्टन सिन भी रहती है। वो अपने सभी सामने को कह रही होती है जितना जल्दी हो सके अंडरकवर एजेंट ए को ढूंढ लो, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। और कैप्टन सिन की ये बात को सुनने के बाद भाई जितने सारे पुलिस थे वो सभी एक साथ कह रहा होता है अच्छा ठीक है कैप्टन, कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो लिंजन के ऊपर चिंता करते हुए मन में कह रही होती है इस तरह के रिस्क के मिशन पे उसे पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे राजी नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं नहीं जानती लिंजन का हालत कैसा है, मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ कि लिंजन को कोई भी चोट ना पहुंचे। उसके बाद ही हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कैप्टन सिन का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। तभी सिन शिफ्ट हो जाता है, मैं लिंजन को दिखाता है जो ऊपर आ गया होता है और वो सीधे सुमी के पास आके कह रहा होता है नीचे बहुत सारे पुलिस आ गए हैं और मेन एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया गया है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद सुमी को दिखा आती है जो लिंजन को कह रही थी कि क्या अगर ऐसी बात है तो हमें अभी भागने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है हम सभी ब्रदर मिलकर तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कुछ टाइम बाय करते हैं, तुम जितना जल्दी हो सके छत के ऊपर जाओ, वहीं पे एक हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा यहाँ से भाग जाओ। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन के पीछे रहे सुमी के सभी बंदे को दिखा आता है जो एक साथ कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही कहा, हम सिस्टर इन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, मौत तक प्रोटेक्ट करेंगे। और वही लिंजन के सामने रहे सुमी को दिखा आती है जो लिंजन की बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तो तुम पर अचानक से हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है सुमे के होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है, सुमे के होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 41% है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने का तुम्हें लिंजन को दिखा आता है जो एक एविल हंसते हंसते मन में कह रहा होता है सभी ब्रदर्स मुझे माफ कर देना तुम सभी को यहाँ पे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम में से कोई भी एक अच्छा बंदा नहीं, क्योंकि अगर तुम कोई भी क्राइम करते हो तो कॉन्सिक्वेंस फेस करने की भी जरूरत है ना, तो इसलिए मैं तुम सभी को पुलिस के हाथों पे हैंड ओवर कर दूंगा और बाकी का जो भी चीज है वो पुलिस जजमेंट करेगा। और बात रही वो सुमिन की, वो अगर यहाँ पे रहती है तो उसकी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क हो सकती है और वैसे भी मुझे सुमिन से पैसा भी कमाना है, अगर उसे मैं पुलिस के हाथों में हैंड ओवर कर देता हूँ तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिंजन के पीछे कोई आ गई होती है और लिंजन को पकड़ने के बाद भाई से ले जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि छत के ऊपर जो हेलीकॉप्टर था वो उड़ना शुरू कर दिया होता है और वही हेलीकॉप्टर के अंदर हमें लिंजन और सुमे को दिखाती है, यानी लिंजन को वहां से लाने वाला कोई और नहीं सुमे रहती है। फिर वो लिंजन को कह रही होती है मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं देख सकती कि मेरा सेवियर मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दे। फिर उसके बाद हम सुमे को देखते हैं जो बाहर देखने लगती है, वो बहुत ज्यादा उदास रहती है, वो अपनी धीमी शब्द में कह रही होती है अब तो वेगन कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और मैंने बिल्डिंग को जब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी उससे बेहतर है क्योंकि वहीं पे जितने सारे बंदे हैं पुलिस का तो पकड़ा जाएगा पर वो अपनी जिंदगी को बचा पाएगा। फिर उसके बाद हम सुमे को देखते हैं जो अचानक से सीरियस हो जाती है। फिर वो लिंजन को कह रही होती है यहाँ पे एक चीज है जो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ, तुम मुझे मदद क्यों कर रहे हो, तुम असल में हो कौन। और सुमे की ये बातों को सुनने का तो मैं लिंजन को दिखा आता है जो कैजुअली कह रहा होता है ये सब कुछ मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा होता है अगर तुम्हें पता चल जाती है कि मैं एक अंडरकवर पुलिस एजेंट हूँ तो तुम डर के मारे अभी हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दोगी। और वही लिंजन की ऐसा बातों को सुनने के बाद सुमे कह रही होती है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद वो खुद को शांत करती है, फिर वो अपनी धीमी शब्द में कह रही होती है कि हाँ तुम एकदम सही हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम अचानक से सुमे को देखते हैं जो लिंजन के ऊपर चढ़ जाती है, लिंजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है, लिंजन के आंखों की तरफ देखते हुए कह रही होती है क्या तुम जानते हो मैंने चीनू की शादी किस लिए किया, क्योंकि मैं अल्फा मैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ जिसके पास एम्बिशन है, स्ट्रेटेजी है और क्रेजी है, और मैं बॉयज मैन उस तरह का मैन मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिल पाई, शायद हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी ना मिल पाए। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि नीचे से कोई हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही अटैक के कारण हेलीकॉप्टर का जो पिछला हिस्सा रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद सुमी तो बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर वो शॉक देख रहे थे कि क्या हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो जरूर करना है। फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ गाइस, मैं आपसे बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा है कि ये सीरीज इतना लेट क्यों आ रहा है। वैसे मैं आपसे बता दूं, ये सीरीज का जो चैप्टर है ना वो हफ्ते पे या 2 हफ्तों पे एक चैप्टर रिलीज होता है। मतलब समझ रहे हो कितना लेट है, तो इसी कारण वीडियो आने में भी लेट हो रहा है। अगर चैप्टर रिलीज नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा भाई, बताओ यार। तो इसीलिए लेट हो रहा है। और रिसेंटली अभी 4 चैप्टर रिलीज हुआ था, तो मैंने जब भी 4 चैप्टर रिलीज हुआ मैंने इंस्टेंटली एक वीडियो बना दिया। तो देखते हैं आगे जो भी चैप्टर रिलीज होगा मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक इंतजार करते रहो और हाँ, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। तो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।